जी। तो मैंने कुछ सवालात ग्रुप में भेजे थे कि ब्लॉगिंग क्या है, इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग ये एक हमने वेबसाइट बनानी होती है, और वेबसाइट पर हमने आर्टिकल लगाने होते हैं। जिस तरह के मैं आपके सामने एक कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे जहन में कोई आ रहा है स्पोर्ट के मतलब। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये मैंने आपके सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं, जिस तरह ये मैंने इसे ओपन कर लिया। ये हमें नज़र तो एक वेबसाइट आ रही है, लेकिन ये एक ब्लॉग है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है व्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। व्लॉगिंग होता है कि जिस तरह का बंदा बताता है कि हेलो गाइस, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मैं आपको फलां चीज़ का विजिट करवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो अपनी जो है यानी कि यूट्यूब पर एक वीडियो बना के अपने सारे इस प्रोसेस की, तो वो यूट्यूब पर डालता है, उसे कहते हैं व्लॉगिंग। एक होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सिंपल एक फेसबुक की तरह है। जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं, इस तरह हमने एक सिंपल वेबसाइट बनानी होती है, और वेबसाइट पर हमने पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है। और इन पोस्टों से जो है ना हमें मतलब अर्निंग कैसे होगी, अब मैं ये बताता हूँ। मैंने आपको मतलब ये तो बता दिया कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग एक वेबसाइट बनानी होती है, और उस पर हमने आर्टिकल लिखने होते हैं। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने खुद नहीं लिखने, बल्कि हमने जो है कॉपी पेस्ट करना है, यानी किस जगह से उठा के और उसको जो एक प्रोसेस है एक, उससे जो है ना उन्हें गुजार के उन आर्टिकल्स को, तो हमने उनको इसके अंदर जो है अपनी वेबसाइट में लगाना है। जिस तरह हम फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं, उसी तरह हमने सिंपल उसमें करना है। तो मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट्स भी दिखाता हूँ, उनकी अर्निंग्स भी दिखाता हूँ कैसे होती है सारा सिस्टम। तो यानी आपको ब्लॉगिंग समझ आ गया कि ब्लॉगिंग में हमने फेसबुक की तरह पोस्ट करनी होती है। जिस तरह हम सिंपल फेसबुक में पोस्ट करते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका हमें फ़ायदा होगा कि लोग गूगल पर आएंगे, सर्च करेंगे, तो हमारी जो पोस्ट है वो आएगी। तो इस तरह जो है हमारे जो है ना मतलब सारे, मैं आगे बताता हूँ आगे प्रोसेस क्या होता है। यानी ब्लॉगिंग क्या होती है ये तो आपको समझ आ गई। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, वो है किससे पैसा कैसे कमाया जाता है। जिस तरह आप तुर्की सीरीज देखते होंगे और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिस तरह मैं आपके सामने एक वेबसाइट है कोड लिस्ट .cc, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एक ब्लॉगिंग के लिए आप समझ लें, ये ब्लॉगिंग ही है एक। ये एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, इस पर ना कोड शेयर करता है। ठीक है। आप किस पर ब्लॉग बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, किस पर आप बना सकेंगे। ठीक है। तो ये एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट बना के तो इस पे वो कोड शेयर करता है। कोड मीन के ये जो एप्स बनते हैं या वेबसाइट्स बनती हैं, वेबसाइट्स के टेम्पलेट होते हैं, और जो एप्स बनती हैं उनके सोर्स कोड होते हैं, वो उनको इस वेबसाइट पर शेयर करता है। तो इससे जो है उसे अर्निंग होती है। अर्निंग अब कैसे होती है, सवाल ये है। अर्निंग होती है ये जो एड्स लगे हुए हैं। ठीक है। जब हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पर हम आर्टिकल लगाते हैं, लोग आते हैं, सर्च करते हैं उस आर्टिकल को। जिस तरह हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि जैज बैलेंस सेव कोड। ये देखो लाइव मीटिंग है। जी भाई। जी जी। अच्छा, जिस तरह हम कभी सर्च करते हैं जैज बैलेंस सेव कोड, ये तो सबसे पहले आ गया है जैज वालों की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये नीचे
लोगों ने ना इस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको जो है न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो ये एक बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए। ये ब्लॉगिंग कर रहा है, यानी इसने ये जो टाइटल है ये डाल दिया है, ठीक है। नीचे उसने ये बता दिया है कि इस तरह पैकेज, यानी कि इसका बैलेंस सेव होता है फलां फलां, और इससे अर्निंग करता है। यानी कि जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम कीवर्ड एक टाइप करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये एड्स शो हो रहे होते हैं। एड नेटवर्क काफ़ी साइट्स हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो बेस्ट है, जिनसे मैं खुद अर्निंग करता रहा हूँ और करता भी हूँ और उस पर मैं वर्क करता हूँ पर्सनली भी, वो है गूगल एडसेंस। तो ये गूगल एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं। तो अब मैंने यानी कि मुझे ज़रूरत थी जैज़ बैलेंस सेव कोड की। मैं आया इसकी साइट पे, मैंने यहाँ अगर विजिट किया तो ये मुझे कोड मिल गया, ठीक है, मेरा फ़ायदा हो गया। अब उसका फ़ायदा ये हुआ, ये नीचे एड्स शो हो रहे हैं, ये गूगल की तरफ से लगाए गए हैं। ये कैसे लगते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी वे है। हम जो है इससे भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आपने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला। तो अब हमने इसके एड्स देखे हैं, अब इसको इसकी अर्निंग हो गई है, ठीक है। जितनी देर हम इसकी वेबसाइट पर रहेंगे उतनी जो है ना इसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, उतनी इसकी वेबसाइट जो है वो डोमेन रैंक करेगी। वो डोमेन होस्टिंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा था, ये कोल्ड लिस्ट डॉट सी सी, ये वेबसाइट एक यानी ब्लॉगिंग के लिए बंदे ने बनाई हुई है। इस पर रोजाना जो है ये एक सोर्स कोड, ये एक टेम्पलेट शेयर करता है। रोजाना करे, एक हफ्ते में यानी कि एक बार कर ले, ये ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जी हमारा जो तीसरा सवाल था कि ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉगिंग के लिए आपके पास एक लैपटॉप का होना ज़रूरी है, उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है, और तीसरी जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपका टाइम। आप जितना टाइम देंगे इतना जो है आप सीख लेंगे और इसका जो है ना अर्निंग करेंगे। मैं शुरू से जो है एक वेबसाइट की मिसाल दे रहा हूँ, ये कोड लिस्ट डॉट सी सी। अब मैं ना आपको इसकी अर्निंग दिखाता हूँ कि ये बंदा एक दिन की कितनी अर्निंग कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मैंने इसकी ये डोमेन है इसे कॉपी किया और मैं यहाँ आता हूँ, वेब अर्निंग कैलकुलेट, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक वेबसाइट आ गई, मुख्तलिफ टूल्स हैं। मैं अक्सर जो है ना इसका यूज़ करता हूँ जब भी किसी की जासूसी करनी हो। अच्छा, तो यहाँ अगर मैंने सिंपल जो है ना इस डोमेन को पेस्ट कर दिया, Kuwaitin, naste, ay warma kita natin, ano? Kita po, macam, जी जी, may tako ito, may baso. हाँ सर जी, ये सबके जो है आप माइक बंद कर दें, म्यूट कर दें सबके माइक को। हाँ Kaya si mata mo sa kono nga, ito, हल जरूर अच्छा, ये मैंने एक डोमेन को कॉपी किया, यहाँ अगर मैंने पेस्ट किया, अब मैं आपको इसकी अर्निंग दिखाता हूँ। डेली एस्टिमेशन, यूनिक विजिटर, रोज़ाना यानी जो इस वेबसाइट पर लोग आते हैं वो इतने आते हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुका है। और डेली एस्टिमेशन यानी कि डेली जो इसकी अर्निंग है ना इस ब्लॉग से, वो है ये आपके सामने $247, ठीक है। ये एक दिन की है उस बंदे की अर्निंग इस ब्लॉग से, यानी उसने
2-3 साल लगा के अच्छी खासी मेहनत की है, और यहाँ पर जो $247 एक दिन के शो हो रहे हैं, ये एक अंदाजा है। यकीनन इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसने इसे एक ब्रांड बनाया है और इस पर मेहनत की है। ठीक है, मंथली एस्टिमेशन, पर मंथ ये बंदा इतने डॉलर्स कमाता है, आप देख लें खुद। ठीक है, ये मंथली है। उसके बाद है ये 1 साल के, वो बंदा इतने डॉलर इस ब्लॉग से कमाता है जो ये ब्लॉगिंग कर रहा है। अब हमें ब्लॉगिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने 3 से 4 आपके साथ शेयर की, और 5वीं चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है वेबसाइट। यानी आपके पास एक वेबसाइट का होना ज़रूरी है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे पता नहीं वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या सीन है, पैसे लगते हैं उस पर। तो अब आप इसके लिए मैं आपको जो है 2 चीज़ें बताता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्लॉग, या ब्लॉगर कह रहे हैं आप इसे। ये एक ब्लॉगर है, ये एक गूगल की प्रोडक्ट है। इस पर आप वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री। अच्छा, दूसरी जो होती है वो होती है वर्डप्रेस। दूसरी है ये वर्डप्रेस। इस पर जो ब्लॉगर है, इस पर हम फ्री, बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। सिर्फ हमने फेसबुक की तरह जो हम उधर चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो हमने इधर चीज़ें शेयर करनी है, तो अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। दूसरी है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, इसके लिए हमें एक डोमेन की ज़रूरत होती है और एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन क्या होती है। जिस तरह ये मैंने आपके सामने ये कोड लिस्ट वेबसाइट खोली हुई है, ये जो है इसका ये जो नाम है, ठीक है, कोड लिस्ट डॉट cc, ये इसकी है डोमेन है। यानी इसका जो वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं। उसके बाद होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग, ये जो तमाम फाइल्स हैं जिस सर्वर में, जिस स्टोरेज में, या जिस आप कह लें कि जिस मेमोरी में ये रन हो रही हैं, या जहां से ये लाइव हो रही है वेबसाइट, उसको सर्वर कहते हैं, उसे होस्टिंग कहते हैं। अब मैं आपको इसका जो है एक आसान तरीका बताता हूँ। इस तरह मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोली, ये नेम चीप, गोडैडी, इस तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। वहां पर जाके आपने एक नाम खरीदना होता है। जिस तरह मैंने तलहा नाम खरीदना है, तलहा के नाम से मैंने बनानी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल तलहा लिखूंगा और इस यहाँ पर सर्च कर दूंगा। तो ये तलहा.com ये ऑलरेडी किसी ने ले ली है, तो इस पर आपको जो है ना तलहा.xyz, तलहा.com, तलहा.in, काफ़ी आपको जो है ना इसमें मिल जाएंगी, जो आप मर्जी बाय कर लें। और अगर आप इसकी जो है ना ब्लॉगर पर बनाना चाहें तो ये फ्री बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसका कोर्स भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, फ्री वाला भी, यानी कि फ्री में वेबसाइट हमने किस तरह बनानी है, उस पर पोस्ट किस तरह लिखनी है, किस तरह लोग आएंगे, किस टॉपिक पर लिखें, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूंगा। जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, जब आप छोड़ के चले जाएंगे नो इशू, मैं तो ऑलरेडी अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह यहाँ से होस्टिंग वगैरह भी मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में काम स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ये ब्लॉगर वाली बनाए। ये इजीली है, इसमें कोई वो इतना बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल जो है ना मिडिल पास, या जिसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है वो भी इस वेबसाइट को बना लेगा। जहां तक है वर्डप्रेस वेबसाइट का ताल्लुक, इसके लिए थोड़ा सा जो है
लेंथी काम बन जाता है, डोमेन लेनी होती है, होस्टिंग लेनी होती है, फिर उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, फिर एक वेबसाइट को जो डिज़ाइन करना होता है, यानी उसे कस्टमाइजेशन करनी होती है सारी। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ साथ ही बता देता हूँ इसके, अगर आप ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाते हैं, इस पर अगर आप एक दिन का 1500 रुपये कमा रहे हैं, यानी 1500 आपके अकाउंट में शो हो रहा है ना, तो वो आपको 1000 मिलेगा। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। एक आपने पोस्ट इस पर की है ब्लॉगर वेबसाइट बना के, और दूसरी पोस्ट आपने की है वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना के, उस पर भी 10,000 व्यूज आया, 10,000 लोग आए हैं, इस पोस्ट पर भी 10,000 लोग आए हैं। तो जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, इससे आप 1500 रुपये कमा सकेंगे, और जो ब्लॉगर वाली होगी इससे आप 1000 रुपये कमा सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हमने वेबसाइट बनानी है, इसकी डोमेन, इसकी होस्टिंग, ये गूगल फ्री देता है हमें, तो फिर वो उसके टैक्स वगैरह लेता है, और इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन की लिमिट होती है वो भी जो किसी हद तक की होती है, उससे आगे बंदा नहीं जा सकता। और जो वर्डप्रेस है, इसमें हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन, अपनी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मैंने बताया था कि ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए। हाँ, जब मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ये वर्डप्रेस, ये सारी स्किल्स मैंने सीखी, मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप फाइवर या फर्क पर काम करें, अपनी स्किल्स जो है वहाँ पे दें, अपनी सर्विसेज दें, वहाँ से पैसा कमाएं। मैंने काफ़ी सोचा समझा, मेहनत की, अब वर्क फाइवर पे मुझे कोई जो है ना आसानी से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कामयाब बंदा ज़रूर होता है उस पर, लेकिन उस पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, और उसके अलावा यानी आपके पास ना अच्छी खासी इंग्लिश जो होनी चाहिए। फिर अगर क्लाइंट नहीं आया तो उसका इंतज़ार करो 8 दिन, फ्री बैठे रहो, और गिग्स बनाओ, ये वगैरह वगैरह, और लोगों के साथ रब्ता करो, वो करो, ये करो, बेचैनी हर टाइम, ऑर्डर आ गया, आप किसी शादी पे नहीं जा सकते, किसी जगह नहीं जा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए। ब्लॉगिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता। हम एक घर में, एक रूम में, एक कुर्सी पर बैठकर जो है ना ब्लॉगिंग सर्निंग कर सकते हैं। मैंने ये कुछ दोस्तों से इस तरह मिल के यूट्यूब से, पता नहीं, यानी कि तकरीबन 2017 से मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इससे, ब्लॉगिंग से। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको जिस तरह ये थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक तारुफ करवा रहा हूँ आपको, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको A to Z आपको गाइड करूँगा। ब्लॉगिंग कैसे होती है, हमने आर्टिकल कहाँ से उठाने हैं, कैसे करना है, ये सब कुछ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ साथ ही। हमारी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। यानी वेबसाइट की आपको समझ आ गई है कि वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे बनती है, मीन कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, एक डोमेन और एक होस्टिंग का होना ज़रूरी है। वो अगर वर्डप्रेस पर, अगर कोई इस ग्रुप में से कोई भाई वर्डप्रेस पर बनाना चाहे तो उसे होस्टिंग में फ्री दूंगा। हाँ, डोमेन वो अपनी मर्जी की जो परचेज करना चाहता है वो कर ले। ठीक है, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ हेल्प में। होस्टिंग मेरे पास है, कंपनी की भी है, मेरी अपनी पर्सनल भी है, मैं उन दोनों में से कोई भी दे सकता हूँ उसे। ठीक है, और उसके बाद अब बात आती है कि हम ब्लॉग किस पर बना सकते हैं। काफी दोस्तों के जहन में ये सवाल आया होगा कि आपने हमें ये तो बता दिया ब्लॉगिंग करो, वो करो, ये करो, फलां फलां, वेबसाइट बनानी होती है, ये होता है। अब सवाल ये है कि ब्लॉगिंग हम किस टॉपिक पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने सर्च कर लेता हूँ, ब्लॉगिंग टॉपिक्स। ये काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं, कोई भी इनमें से आप एक ओपन कर लें। मैं अब आपको टॉपिक बताता हूँ जिन पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसमें स्क्रॉल करता हूँ। सबसे पहले है क्रिप्टो करेंसी। बहुत से लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि आज ये कॉइन्स कितने का है, ये कितने का है। एक लाइव जो है ना वो वहाँ सेशन चल रहा होता है वेबसाइट्स पे, इस पर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं।
ये मजीद जो है ना इसके नीचे लिखी हुई है, मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, इस पर भी आप काम जो है ना इसे देख लें, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग है, इस पर भी आप बना सकते हैं। कॉपी राइटिंग, यानी कि आप जो मैंने आपको बताया वो क्या कहते हैं, आर्टिकल हमने किसी वेबसाइट से उठाने हैं और उनको एक खास प्रोसेस से गुजार के हमने अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो उसे जो है ना हमने फिर जब तकरीबन 15 20 या 25 हम आर्टिकल लगा लेंगे, फिर हमने जो है उसकी जो है ना एसईओ करनी थोड़ी बहुत, ताकि हमें अप्रूवल मिल जाए। जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा, अप्रूवल मीन के हमने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। हमने गूगल को बताना है कि ये हमने वेबसाइट बनाई हुई है, हमारी इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो आप हमें एडसेंस का अप्रूवल दें, ताकि हम जो है ना इससे अर्निंग कर सकें। तो फिर वो हमें अप्रूवल देते हैं। वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी वे है। जिस तरह यूट्यूब का अर्निंग वाला सिस्टम है, इसी तरह ही इसमें यानी कि एडसेंस अप्रूव करता है वेबसाइट को, तो फिर उससे जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 10 मिनट रह गए हैं, ओके, ठीक है। मैं मजीद आपको ये नीचे काफ़ी हैं। अच्छा, मैं आपको साथ एक और चीज़ बता देता हूँ। जिस तरह मैंने यूट्यूब कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें भी दोस्तों को यही बताया था कि आपने अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो आप उस टॉपिक पर बनाएं जिस फील्ड में आप हैं। अगर आप दर्जी हैं तो आप दर्जियों वाला काम उस पर शेयर करें, और अगर आप किसी और फील्ड में है, मेडिकल में है, तो आप मेडिसिन के मुख्तलिफ जो है रिव्यू उनकी जो है ना अबाउट वो शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप यानी कि ये इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप इस तरह की जो मालूमात आप यूट्यूब पर शेयर करें। या अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आईटी के हवाले से आप चीज़ें यूट्यूब पर शेयर करें। इसी तरह ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं उस फील्ड में ब्लॉगिंग करें, ठीक है। जिस तरह काफ़ी यानी अक्सर लोग होते हैं जो न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें हर चीज़ वो हो गया, ये हो गया, और लोग गूगल पर न्यूज़ सर्च भी करते हैं, ठीक है। तो वो न्यूज़ का जो है ना अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लें, या किसके पास कोई और नॉलेज है। अब यानी होता ये है कि हमने ब्लॉग पर अपना नॉलेज शेयर करना होता है। अपना अगर किसी के पास नहीं है तो वो जिस फील्ड में है साथ वाले को उठा के भी शेयर कर सकता है, किसी खास एक प्रोसेस से गुजार के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे जो है ना अच्छा खासा अर्न किया है इस ब्लॉगिंग से। मैंने ये काफ़ी जो है ना ये तुर्की सीरीज वगैरह के साथ भी काम किया है। मैं उनका जो है ना आपको एक चेक करवा देता हूँ। जिस तरह वो है मक्की टीवी, ये एक वेबसाइट है, इनके साथ मैंने वर्क किया था। मैं इसको जो है ना डोमेन कॉपी करके इनकी अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम कोई सीरीज या कोई ड्रामा वगैरह नहीं चल रहा, ठीक है। इधर की वो वेबसाइट है ये। ये फिल वक्त कोई सीरीज नहीं चल रही, इतनी ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पर नहीं आ रही, तो फिर भी $27 पर डे कमा रहे हैं। और मंथली देख लें, मंथली एस्टिमेशन $821 मंथली ये निकाल रहे हैं। फिल वक्त कोई ट्रैफिक नहीं इनकी वेबसाइट पर आ रही। और ये जो है ना करंटली हमें जो है सारी चीज़ें गाइड कर रहा है कि इतनी इनकी अर्निंग है। तो ये इसकी जो है ना वो स्पेस ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो अब आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता चल ही गया होगा ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग मीन कि हमने फेसबुक की तरह पोस्टें करनी होती हैं अपनी एक वेबसाइट बना के। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आप कैनवा वो सीख रहे हैं, कैनवा जो है कैनवा विद फाइवर अपवर्क, वो सीखते रहें साथ साथ, उसे ना छोड़ें। उस चीज़ की आपको यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना लेंगे तो फिर आपके पास वेबसाइट बनाने की स्किल होगी। आप इसे भी अपनी जो है वर्ड क्या कहते हैं उसे फाइवर अपवर्क पर शेयर कर सकेंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन जो है ना, अब मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मैं दोस्तों का जो है ना इसमें दिलचस्पी देखूंगा, दिलचस्पी हुई तो इंशाल्लाह ताला मैं यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पे जो है ना लाइव आऊँगा, ताकि आपको एक 3 4 घंटों में सारी चीज़ें गाइड कर सकूं। और इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ की सूरत में, कोर्सेज की सूरत में, और जो मेरा कोर्स होगा वो जो कंप्यूटर ऑन ऑफ करने वाला बंदा है ना, वो भी मेरा कोर्स जो है देख के तो इंशाल्लाह ताला वो वेबसाइट अच्छी खासी बना सकेगा। वर्डप्रेस की वेबसाइट, ब्लॉगर की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें। तो अब इसकी जो है ये स्पेस वगैरह ख़त्म हो गई है, तो मैं जो है इसे क्लोज़ करता हूँ। मैंने जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हुई हैं, और आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, आप किन जो है टॉपिक्स पर जो है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग सिंपल, आपने
आर्टिकल उठाने होते हैं। और ये मैंने आज तो डॉलर महंगा हो गया है, मैंने रात ही एक डोमेन परचेज करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और मैंने आज ही उस पर 3 से 4 आर्टिकल लगाए हैं और उस पर ट्रैफिक भी आ रही है। और हमने बस ये देखना होता है, अगर हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग पर, तो जिस बंदे को ये पता चल गया ना गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो ब्लॉगर बन जाएगा, कामयाब ब्लॉगर बन जाएगा, ब्लॉगिंग करने लग जाएगा। और जिस बंदे को ये पता चल गया है कि यूट्यूब पर लोग सबसे ज्यादा क्या चीज सर्च कर रहे हैं, यानी कि कीवर्ड उसे मिल गया है जिस पर लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो यूट्यूबर यानी कि एक कामयाब अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, कामयाब हो सकता है। तो हम जब ये वेबसाइट बना लेंगे उस पर हमने फिर आर्टिकल लगाने होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप दिन लगाएं आर्टिकल, रात लगाएं, 1000 आर्टिकल लगाएं, 1 लगाएं, 10,000 लगाएं, आपको कोई मना नहीं करेगा। जितने लगाएंगे उतनी ही आपको अर्निंग होगी, जितने आप अच्छे आर्टिकल लगाएंगे उतनी अच्छी अर्निंग होगी। जितने आप थोड़े बहुत लगाएंगे फिर थोड़ी देर ही वो आएगा विजिटर, आपकी थोड़ी देर ही वेबसाइट पर रुकेगा, फिर चला जाएगा, तो फिर आपको अर्निंग कम होगी। तो मेन मकसद था कि आपको जो है ना इसका बेसिक बताया जाए, जो चीज़ें हैं शुरू वाली, यानी कि इसका तारुफ, ब्लॉगिंग क्या होती है, इससे पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा इससे कमाया जाता है, यानी लोग आते हैं, गूगल जो है वो ऐड लगाता है हमारी वेबसाइट पर, तो उससे लोग देखते हैं तो उससे अर्निंग होती है। ठीक है, तो लोग कैसे आते हैं, लोग आते हैं, आपने ये देखना है कि लोगों के ज़हन में क्या है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जिस तरह ये देखिए, मैंने कुरलश उस्मान है, मैं ये सर्च करता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये देखिए कुरलश उस्मान सीजन 3 लोग सर्च कर रहे हैं, कुरलश उस्मान सर्च कर लें, कुरलश उस्मान सीजन 4 सर्च कर रहे हैं लोग, कुरलश उस्मान सीजन 4 एपिसोड 1 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग सर्च कर रहे हैं। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये कुरलश उस्मान लोग सर्च कर रहे हैं। इस तरह आपको काफी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो फिर आपने इन पर आर्टिकल्स लिखने हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको A to Z सारी चीजें गाइड करूंगा कि इससे पैसा कैसे कमाना है। और खास तौर पे फीमेल्स के लिए यकीन जानिए, मेरी एक सिस्टर है छोटी, जो है 7 जमात में पढ़ती हैं, और 3 से 4 मेरे ब्लॉग वो हैंडल कर रही हैं। बस ये अपनी दिलचस्पी की बात होती है। तो और मैं ये फीमेल्स को जो है ना वो रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि आप ये काम करें। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। आपने सिंपली जो है एक वेबसाइट बनानी है, खुद ही वेबसाइट बना के जो है उस पर आर्टिकल लगाने हैं। आर्टिकल कहाँ से लगाने हैं वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। आपको कुछ आर्टिकल लिखने भी नहीं पड़ने, कोई आपको आर्टिकल खुद नहीं लिखना, मैं आपको तरीका एक बताऊंगा यूनिक, जहां से आप आर्टिकल उठाएंगे। वो सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा, जो मेरे साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहेगा, वो सारी मैं लिस्ट उसके साथ शेयर करूंगा। उसे मैं A to Z गाइड करूंगा कि आपने इस आर्टिकल को कैसे लगाना है। और कैसे लोग, अगर लोग नहीं आ रहे, फिर मैं जो मेरे अपने पर्सनल ब्लॉग हैं उन पर मैं उसके जो है लिंक दूंगा, बैक लिंक्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि उनकी जो है वेबसाइट्स पर ट्रैफिक जाए और वो जो है अपनी अर्निंग कर सकें। अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 2 मिनट या 3 रह गए हैं। तो अब मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। क्लास क्या हुई, मतलब तारुफ ही हुआ थोड़ा बहुत। तो मैं ये अंग्रेजी झाड़ने या उर्दू झाड़ने या अपना ये बताने नहीं है कि वो हो गया ये हो गया। मैं बस ये चाहता हूँ कि हर बंदा ब्लॉगिंग करे। ब्लॉगिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और फिल वक्त जो है जो बंदा ब्लॉगिंग में आ गया वो आ गया, क्योंकि आगे जो है कंपटीशन मजीद बढ़ रहा है और लोग जो है पेड कोर्सेज कर रहे हैं ये ब्लॉगिंग के। तो फिर जब उन्होंने अपनी निशेस फाइनल करके इस तरह ब्लॉगिंग में आना है ना, तो फिर आपके और मेरे जो है ना जगह नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो है ना जल्दी से जल्दी इसमें आए। और दूसरी चीज, कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा कि हम कितने कितने दिनों में कमा सकेंगे। आपने सिंपली एक वेबसाइट बनानी है और आपने तकरीबन ना 25 से 30 आर्टिकल लगाने हैं। 25 लगा लें, 20 लगा लें, 18 आर्टिकल लगा लें। उसके बाद आपने उसका जो है लिंक्स शेयर करने हैं, उस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक लेके आनी है, यानी कि 100 बंदा, 500 बंदा, 800 बंदा इतना लेके आना है, फिर उसका अप्रूवल हो जाएगा। फिर इस तरह, और यकीन जानिए मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कपड़े का कारोबार करते हैं, वो ना कपड़ा जो सेल करते हैं उसकी तस्वीर जो है लगा के वो शेयर करते हैं ग्रुप्स में, कहते हैं कि ये मैं कपड़े सेल कर रहा हूँ। उसने तकरीबन ना 3 मंथ में 27,000 रुपये कमाया है, और वो लैपटॉप लिया उसने। और फिर जो है ना वो मुकम्मल ही उस मार्केट में जो है ना बिजी हो गया, इसलिए उसका जो है ब्लॉग वो खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जब आप मेरे साथ राब्ते में रहेंगे, मैं आपको A to Z सारी चीज़ें गाइड करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में, जो जो मेरे साथ अटैच रहे। तो अब मैं जो है रिकॉर्डिंग को भी बंद करता हूँ।
ठीक है, और जो है क्लास को भी ख़त्म करते हैं। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम।